हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जो एनडीए के मोस्ट क्वेश्चनेबल टॉपिक में से एक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। एनडीए एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और ये वीडियो आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के से समझ रहे हैं कि पेयर युग्म में रहना। और ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यहाँ पर दिया गया है ए बी, और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको ऑर्डर का पहला एलिमेंट बोलते हैं ए को, और बी को ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब ऑर्डर्ड पेयर के आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो सेटों का गुणा हमको करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दो नॉन इम्पटी सेट लेने हैं। नॉन इम्पटी का मतलब कोई भी सेट इम्पटी ना हो, खाली ना हो, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो। तो दो सेट लेते हैं ए एंड बी, और एक ऑर्डर्ड पेयर सेट लेते हैं ए और बी, जहाँ ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और बी जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन क्या होता है? तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं यही एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी में। कैसे आते हैं? तो सच दैट जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में बिलोंग करेगा और जो एलिमेंट बी है वो सेट बी में बिलोंग करे। तो यही इसका डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि पहला एलिमेंट पहले सेट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में। तो ए क्रॉस बी ये हो गया। अब मान लीजिए सेट ए अगर 5 हो गया है, यहाँ इम्पटी ले लिए हैं, नॉन इम्पटी लिए, अगर सेट ए इम्पटी हो गया या सेट बी इम्पटी हो गया तो क्या होगा? तो ए क्रॉस बी भी इम्पटी होगा। यहाँ पर नॉन इम्पटी लिए तो ये डिफिनेशन बना, अगर इम्पटी लेंगे तो ये कंडीशन होगा। तो अब देखते हैं रिलेशन में दो सेटों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो दो सेट लेते हैं। रिलेशन ये बताता है कि संबंध, यानी कि एक सेट का दूसरे सेट से क्या संबंध है। तो इसमें दो सेटों का होना बहुत ही जरूरी है। तो दो सेट लेते हैं। देखिए इस प्रकार से कोई सेट लिए हैं, ए बी सी और बी है डी ई एफ जी एच, और दोनों का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो इसमें कुछ ही एलिमेंट लिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सभी एलिमेंट नहीं लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आए हैं? ए और डी। कैसे हैं? ए और डी। तो देखिए ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है। तो देखिए एक सेट से दूसरे सेट में ये संबंध बता रहा है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? तो जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है वो रिलेट किससे कर रहा है? डी से। तो देखिए इस प्रकार ए रिलेटेड टू बी हो गया, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट में संबंध हो गया। यानी कि रिलेशन यही बताता है कि एक सेट से दूसरे सेट में क्या संबंध है। तो इसको हम डिनोट इस प्रकार से करते हैं, कोई भी एलिमेंट रहे तो। अब हमको डोमेन कैसे ज्ञात करना है रिलेशन का? तो रिलेशन को आर से क्रमशः दर्शाते हैं। जैसे आर को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, आर को से ही दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ डोमेन हम कैसे निकालते हैं आर का? तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसका जो पहला एलिमेंट है ए, वही हमारा डोमेन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ए क्रॉस बी निकाले हैं ऑर्डर्ड पेयर का, ये इसको आर से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये रिलेशन है जो इसका जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का ए है, बी है और सी, यानी कि इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है? क्या क्या है? यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ये इसका डोमेन हो गया। अब रेंज क्या है? तो जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे सेट हैं वो दूसरा सेट, यानी कि दूसरा एलिमेंट बी, तो ये दूसरा एलिमेंट ही रेंज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर डी है, ई है और एफ है। तो इसका रेंज क्या क्या होगा? डी होगा, ई होगा, एफ होगा। तो देखिए डोमेन और रेंज के अलावा एक और छोटा सा शब्द आता है कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन किसे कहते हैं? तो जो दो सेट हम लिए हैं ए और बी, तो जो दूसरा सेट है बी, दूसरे सेट का पूरा एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पूरा का पूरा क्या एलिमेंट है? डी ई एफ जी एस। तो ये बी बराबर क्या है? डी ई एफ जी और एच, ये पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाएगा। और डोमेन कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगा? जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा। अब हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन। अभी हमने रिलेशन का डिफिनेशन क्या पढ़ा है? रिलेशन मतलब
ऑर्डर पेयर लेंगे तो पहला एलिमेंट पहले सेट में बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में, यानी कि इस प्रकार ऑर्डर सेट रहना चाहिए रिलेशन का। अब देखिए इनवर्स रिलेशन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसका उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। तो देखिए पहले बी आ जा रहा है और ए, तो देखिए ए बी जो आर में बिलोंग कर रहा था तो अब आर इनवर्स कर रहे हैं तो बी ए में हो जा रहा है, मतलब आर इनवर्स कर रहे हैं तो बी ए हो जा रहा है, यानी कि जो ए बी बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा था आर में, तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अभी हमने ये जो रिलेशन का डिफिनेशन में रेंज पढ़ा था, तो इनवर्स के फंक्शन में जाएंगे यानी इनवर्स रिलेशन में जाएंगे तो वो डोमेन बन जाएगा आर इनवर्स का, और डोमेन और जो रिलेशन का डोमेन है वो इनवर्स में जाएगा तो रेंज बन जाएगा। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक रिलेशन लिए हैं आर इक्वल टू क्या लिए हैं, एक ऑर्डर पेयर में 1 8 है, दूसरे में 2 6 है, तीसरे में 3 4 है। तो इसका हम आर इनवर्स करेंगे। तो आर इनवर्स के डिफिनीशन से यानी कि इनवर्स फंक्शन के डिफिनीशन से ए भी क्या हो जा रहा है बी ए। तो यहाँ देखिए क्या 8 1 को क्या 1 8 को क्या हो जाएगा 8 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा क्या 6 2 और ये क्या हो जाएगा 4 3। तो देखिए अभी इसमें क्या था डोमेन सॉरी रेंज, डोमेन क्या था, डोमेन 1 2 3 था, यानी कि डोमेन क्या था इसमें 1 2 3 था। तो इसमें डोमेन क्या बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा इसका रेंज जो पहला एलिमेंट, तो इसका क्या हो गया 8 6 4। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन के अनुसार तो देखिए ये जो डोमेन है इसका रेंज बन जा रहा है। तो जो आर इनवर्स का रेंज है, रेंज क्या है आर इनवर्स का रेंज ये है 1 2 3, क्या है इसका रेंज 1 2 3। तो देखिए जो डोमेन है रिलेशन का तो वो इनवर्स रिलेशन का क्या बन जा रहा है रेंज। तो आर यानी कि आर इनवर्स रिलेशन का रेंज है वो आर का डोमेन बन जा रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में बहुत से सारे रिलेशन होते हैं। तो इसमें हम मुख्यतः 3 देखेंगे जो एग्जाम में अभी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट ए बी इस टाइप के होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना, यानी कि जब जा रहा है तो वापस भी आना चाहिए रिफ्लेक्ट। देखिए इसमें एलिमेंट किस प्रकार हो सकते हैं। तो आर मतलब जो रिलेशन है इसका रिलेशन इस प्रकार से हो सकता है ए ए बी बी 1 1। देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि यानी कि दोनों एलिमेंट्स सेम हो रहे हैं। इसका नोटेशन किस प्रकार देते हैं, देखिए ए रिलेटेड टू ए, इस प्रकार इसका रिलेशन देते हैं, यानी कि जो दोनों ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, जो कि रिलेशन जो ऑर्डर पेयर के हैं ए बी, इसको हम बी ए लिखेंगे ऑर्डर पेयर में तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसको नोटेशन कैसे करते हैं, ए रिलेटेड टू बी। तो यानी कि ए बी रिलेटेड है आर से तो बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए आर में। ये हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में 3 ऑर्डर पेयर एलिमेंट लेंगे। देखिए क्या क्या, ए बी लेंगे बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी लेंगे, सॉरी 2 ही लेंगे, बी सी लेंगे बिलोंग्स टू आर हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, ये ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए ए बी यानी कि जो ए है और बी है ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, एंड बी सी बिलोंग्स टू भी आर हो रहा है। ये जो ये कॉमन एलिमेंट है हट कर ये आगे आ जा रहा है ए रिलेटेड टू सी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ये तीनों जो एलिमेंट है रिलेशन है इनको हम कंबाइन में क्या कहते हैं, कंबाइन में हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये तीनों अगर जो रिलेशन होल्ड कर रहे हैं किसी रिलेशन पर मतलब किसी सेट पर, तो इक्विवेलेंस ये रिलेशन कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं हम कुछ और आगे के टॉपिक। हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन मतलब कंपाउंड मतलब 2 सेटों को मिलाना है यहाँ पर। तो देखिए पहला एक रिलेशन लेते हैं आर, यानी कि सबसेट किसका होगा ए क्रॉस बी का, और दूसरा हम रिलेशन यस लेते हैं वो बी क्रॉस सी का होगा। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो यस
तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे आर कंपोजिट यस, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो हमको आर से जाना है यस तक ना, तो आर कंपोजिट यस, ये जो छोटा सा ओ या जीरो आपको दिख रहा है कंपोजिट का नोटेशन है, तो क्या होगा आर कंपोजिट यस। तो देखिए ये बी जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको एलिमिनेट करते हुए ए से सी तक जाएंगे, यानी कि ए क्रॉस सी। तो जैसे देखिए ए बी बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस बी, ए से ए में बिलोंग कर रहा है, बी से बी में, और बी सी क्या है, बी से बी में और सी से सी में। तो ए और सी क्या होगा, ए सी, बी कम एलिमिनेट हो जा रहा है, तो ए क्रॉस सी। तो एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं, देखिए क्या है, ए बराबर क्या है 1 2 3, बी बराबर क्या है ए बी सी डी, और सी बराबर क्या है अल्फा बीटा गामा। तो आर क्या होगा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा, तो देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा 1 ए 1 सी 1 2 डी। यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल लेकर आए, सब नहीं एग्जाम्पल लेकर आए, बस थोड़ा सा लेकर आए बस आपको समझाने के लिए। तो ये ऑर्डर पेयर में है, आप देखिए यस का यानी कि बी क्रॉस सी से, तो ए अल्फा हो गया, बी ए गामा हो गया, ए बीटा हो गया, तो और भी हैं, तो लेकिन हम थोड़े ही लेकर आए। तो देखिए आर कंपोजिट यस का हो क्या होगा, तो ए क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस सी में जो हमको एलिमिनेट करना है ना, देखिए यहाँ बी से बी वाला एलिमिनेट कर देंगे तो बीच वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो ए है दोनों में ए मिल रहा है, इसका लास्ट वाला मिल रहा है, इसका पहला वाला मिल रहा है ना, देखिए इसका लास्ट वाला मिल रहा है, इसका पहला वाला मिल रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ए से। तो इसमें क्या बचेगा ए, और क्या बचेगा अल्फा बचेगा। दूसरा एलिमेंट देखिए अब क्या होगा, कहीं है, देखिए ए से ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 गामा बचेगा, और तीसरा से क्या बचेगा एलिमिनेट होकर, देखिए ये बचेगा 1 बीटा बचेगा। ठीक इसी प्रकार और भी एलिमेंट रहेंगे, तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं, बीच वाले को एलिमिनेट करना, यही कंपोजिशन का डिफिनीशन है। तो चलिए अब हम पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए बराबर क्या दिया है एक्स वाई, बी बराबर 2 3, सी बराबर 3 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कब कराया है, 2013 के एनडीए फर्स्ट में एग्जाम में आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो फिर सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा, बी यूनियन सी। यूनियन का हम डिफिनेशन इसके पहले चैप्टर में हम बना चुके हैं, यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चनेबल चैप्टर है उसका पहला टॉपिक है सेट थ्योरी, उसमें हम बना चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या आएंगे, कॉमन लेना है, तो यानी कि पहला सेट है 2 3, यूनियन करना है 3 4। तो सबसे पहले हमें जो कॉमन रहता है दोनों सेटों में उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, उसके बाद जो बच जाते हैं उसको क्रमशः एलिमेंट लिख देते हैं 2 3 2 4। अब इसको हम सीक्वेंस में कर लेंगे, तो सीक्वेंस में करेंगे तो क्या होगा 2 3 4, ये 2 3 4 आ गया। अब हमको ए क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए ए क्रॉस में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक्स वाई, और क्रॉस करना है किसका 2 3 4। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, देखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर x का पहले एक एक करके गुणा करेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इसको x का एक एक के साथ। तो क्या होगा, पहले x के साथ 2 जाएगा, 2 ऑर्डर पेयर में आ गया, फिर x के साथ 3 आएगा, फिर x के साथ 4 आएगा, ये हो गए। फिर y के साथ क्या आएगा 2 आएगा, y के साथ 3 आएगा, y के साथ 4 आएगा। तो देखिए इसमें ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को एक ही एलिमेंट मानेंगे, तो देखिए कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि इस प्रकार से एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका हम जो दूसरा टॉपिक है फंक्शन, तो फंक्शन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए का क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या एफ कंपोजिट -5/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना घटाना है, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट -5/3। देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या दिया, एफ फंक्शन दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जी क्या है मॉडुलस। तो देखिए एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यानी कि इससे बड़ा इंटीजर लेना, यानी कि 3 हो गया। अब मॉडुलस को कैसे करते हैं, तो देखिए -2 लेते हैं, मॉडुलस माइनस को प्लस बना देता है, तो माइनस को प्लस बना दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है जी ऑफ यानी कि एफ कंपोजिट जी, और क्या दिया गया -5/3।
3। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ माइनस 5/3। अगर जो हम 5 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.6 इस तरह से आएगा। तो इसको यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए ऐसे लिखेंगे जी, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/3, क्योंकि ये क्या है, यह फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो देखिए माइनस 5/3 को क्या लिखेंगे, यानी कि ये माइनस है ना, तो माइनस इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे माइनस क्या होगा, जी ऑफ -2। देखिए जी ऑफ -2 हो गया। अब जी ऑफ कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस का फंक्शन है, तो -2 को क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया फंक्शन 2। इस प्रकार इसका पहला आ गया 2। अब दूसरा क्या लाते हैं, देखिए एफ दिया है और जी दिया है, तो इसको क्या करना है, -5/3 इसमें भी है। अब देखिए क्या करना है, एफ जी -5/3 ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस इसका प्लस हो जाएगा, ये 5/3 प्लस हो गया। अब ये एफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देते हैं। ये फंक्शन क्या आ गया, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जी एफ -5/3 माइनस जी ओ एफ -5/3 की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1 = 1। तो देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, और आने वाले अन्य चैप्टर जो मोस्ट क्वेश्चनेबल चैप्टर है एनडीए के लिए वो भी मैं आगे बनाता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो धन्यवाद।